हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश कोर आप सभी बच्चों का देखिए 27 फरवरी को पेपर है। यहाँ मैं आपको 40 क्वेश्चन बताऊंगा। 40 के 40 क्वेश्चन आप सभी बच्चों को परीक्षा में यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे इन सारे के सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार आप सभी बच्चों को हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाए जिसमें आर्ट साइंस कॉमर्स आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो सारे के सारे देखिए आप सभी बच्चों को जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको हमारे चैनल अपलोडेड है। तो जल्द से जल्द देखिए और चलिए आज की फिलहाल वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एक क्या दिया हुआ, पैसेज दिया हुआ है और पैसेज से आपको टोटल 5 सवाल यहाँ पर पूछे गए जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। अगर आप इस पैसेज को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर जो एशिया का बेसिकली ड्रिंक है, यानी एशिया में जो सबसे ज्यादा पीने वाला पेय पदार्थ है जिसे हम लोग चाय के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ था ये बताया गया है कि द ड्रिंक ऑफ एशिया फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, 100 साल से लगभग पहले का बात बताया जाए। टी जो माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये यूरोप से लाया गया था डच के द्वारा। टुडे जो हमारे पास लद्दाख बोलिए, लद्दाख टू बकिंगम प्लेस, टी जो है हर जगह यहाँ पर बेसिक चीयर्स के रूप में यहाँ पे कह सकते हैं इस्तेमाल किया जाता है। इट इज राइटली से दैट देयर नो एग्रीमेंट ऑन अ परफेक्ट टी कप ऑफ टी। आप किसी प्रकार का देखिए काम कर रहे हो या फिर उसको भी कर रहे हो, वहां पर टी का देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये इसी के थ्रू बताया गया। टी जो बनाने का मेथड होता है वो हर पर्सन के थ्रू, हर क्षेत्र के अलग अलग हो सकता है। कोई अलग बनाता है, कुछ प्रकार। तो यहाँ पर हमारे पास टुडे यहाँ पर जो टी के ब्रांड्स है वो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। टी बैग्स का ग्रीन टी पॉपुलर है बहुत ज्यादा चाइना में। इस प्रकार बताया हुआ टी के बारे में पूरा बताया हुआ है कि टी जो बेसिकली हमारे पास एक ऑलिव कलर लिक्विड है जो सर्व किया जाता है परफ्यूम के से। मोरक्को में जो ग्रीन टी है उसको फ्रेश मिंट लीफ से बनाया जाता है। इस प्रकार देखिए चाय के बारे में पूरा व्याख्यान यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपके पास ये पैसे मिल गया। अब आपको क्या करना है, देखिए जल्द से जल्द इस पैसे को सॉल्व करना है क्योंकि आप सही बच्चों को ये वाला पैसे पढ़ने में उतना टाइम नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि आपको अलग और भी हमारे पास 40 क्वेश्चन बनाने हैं। ये 5 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, इसके बाद 35 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके ग्रामर सेक्शन से कुछ सवाल रहेगा, कुछ आपका बुक पार्ट है, कुछ पोएम से पूछा गया है। देखिए क्या है आपसे बच्चों को पहला माना जाता है देखिए कि टी इज बिलीव्ड टू हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप। यूरोप बेसिकली कौन लेकर आया था टी, हमें बताना है, खुद बताइए। अभी हमने जस्ट पढ़ा चाइनीज, डच, इंग्लिश एंड नहीं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या, आप खुद सोचिए। यहाँ पर अगर इसके हिसाब से टिक करेंगे हमारे पैसे के हिसाब से क्या सही, तो ये किसके द्वारा लगा हुआ था आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहीं पर लिखा हुआ क्या, डच के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसका सही आंसर हो जाएगा डच। तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी में, देखिए इसका आंसर मिल जाएगा डच। ठीक है, फिर अगला सवाल देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि अनदर नेम फॉर चीयर। चीयर का भी हम लोग फर्स्ट पढ़ गए हैं कि चीयर किसके लिए किया जाता है, तो टी के लिए किया जाता है कि कोई भी चीज हो टी हमेशा जरूर रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास टी हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर पूछा हुआ है टी ड्रिंकर्स, फॉर द टी ड्रिंकर्स व्हाट एडिटिव। टी ड्रिंकर्स के लिए क्या एडिटिव आपको बताना है। टी है, चीयर है, यहाँ पर ब्रू है या फिर ऑप्शन नंबर डी लीप है। देखिए इस पेपर यहाँ पर हमारे जो एडिटिव वर्ड दिया हुआ ना, इसे आपको क्या कर लेना, बस खोज लेना, आपको आंसर आपको खुद ब खुद मिलता चलेगा। देखिए इस वर्ड को हम लोग यहाँ पर खोज लेते हैं। देखिए हमारे पास ये एडिटिव वर्ड किससे दिया हुआ है, तो ब्रू से दिया हुआ है। तो ऑप्शन में तो हमें मिल ही गया था ये वाला ऑप्शन। देखिए ये हमारे पास आ गया ब्रू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल पूछा गया व्हाट इज द न्यू फॉर द टी एस टी ब्रांड। देखिए टी बैग का जो बेसिकली नया ब्रांड है या फिर किस तरीके से आपको दिखाया जाता है। तो आपको मालूम होगा कि आजकल पहले क्या होता था, गर्म पानी रहता है, गर्म पानी में टी बैग को डाल दिया जाता है और उससे आपका चाय रेडी हो जाता है। जिस प्रकार आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा, एयरपोर्ट देखा होगा। तो ये कह सकते हैं टी ब्रांड बनाने का कह सकते हैं नया नया तरीका बनाया गया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी बैग इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 4 का बी। अगला सवाल है द बेस्ट वे टू सर्विंग द टी। आप बताइए टी को सर्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। जिस प्रकार आपको मालूम है कि हर आदमी का चाय कह सकते हैं जो चीनी का लेने का परसेंटेज अलग होता है, मिल्क बनाने का परसेंटेज अलग होता है, इसलिए चाय क्या जाता है कि गर्म पानी आपको ले जाता है, उसमें सिर्फ कह सकते हैं चपाती सिर्फ लिया हुआ रहता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, एडिशन आपके पास एक कह सकते हैं छोटा कटोरा आता है, उस कटोरे के हिसाब से आप उसमें डाल लीजिए। इस प्रकार से आजकल टी को सर्व किया जाता है। तो ये कह सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड का ही कह सकते हैं, हमारे भारतीय सभ्यता पर कह सकते हैं ये नया नया चीज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विदाउट शुगर एंड मिल्क, इसका न्यू आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, नोट मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है। क्या ये स्टडी टाइटल के लिए है, स्टडी वर्क करते हैं हम लोग, स्टडी स्किल है ये हमारा, या लार्ज अटेंशन पाने का तरीका होता है नोट मेकिंग। बच्चों क्या हो जाएगा सही जवाब, नोट मेकिंग आपका स्टडी का जो स्किल है उसे इंप्रूव करता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 6 का हमारे पास क्या हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है कि सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से
जो कह सकते हैं जो फॉर्मल रिप्लाईज या फिर जो लेटर्स होते हैं उसका जो लेंथ होना चाहिए वो आप कितने कह सकते हैं लेटर से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं एज पर द सीबीसी गाइडलाइंस आपको बताना है। तो याद रख लीजिएगा इसका जो वर्ड्स होता है अगर आप लेटर लिख रहे किसी को रिप्लाई कर रहे हैं तो वो 50 वर्ड से अधिकतम उसका ज्यादा आपको लेंथ नहीं रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 50 वर्ड्स इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास फॉर्मल इनविटेशन आर जनरली, जो फॉर्मल इनविटेशन होते हैं बेसिकली जनरली क्या होते हैं आपको ये बताना, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन आपसे बच्चों को दिया हुआ है। प्रिंटेड, यहाँ पर पहले टाइपिंग गलत हो गया, प्रिंटेड इनविटेशन हो, ठीक है, भी छूटा हुआ है। प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड आ गया, नोटिसेस आ गया, या एप्लीकेशन होना चाहिए था या नोट मेकिंग होना चाहिए था। आपको फॉर्मल किसी का अगर इनविटेशन आएगा तो किस प्रकार आता है ये आपको बताना है, ठीक है, कि आपको इनविटेशन कार्ड दिया जाता है या फिर किस प्रकार से आपके घर में बुलाया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई आपको इनविटेशन देता है भाई कार्ड के थ्रू देगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास देखिए क्या है, कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए। जंबल वर्ड्स मतलब उल्टा फुल्टा वर्ड्स को अरेंज कर दिया हुआ है, आपको सही से उसको अरेंज करना है। जैसे देखिए ये वाला हमारे पास है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, आपने ये वाला सुना भी होगा, कोई आज का तो मैं नया नहीं बता रहा हूँ, हमसे बच्चों कुछ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा दे से एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वार। ऑप्शन नंबर खोज लीजिए बच्चों, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इन ऑप्शन नंबर तो डी में दिख रहा है कि दे से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, ये हमारे जंबल वर्ड का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि जॉनी इज डैश अ इंग्लिश में। देखिए यहां आपको क्या करना है आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल करना है। आप जानते होंगे आर्टिकल्स ए ई आई ओ वॉवल्स में रखते हैं और वॉवल्स में हम लोग बेसिकली एन रखते हैं, कुछ कंडीशन होता है हमारे पे वो फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर जॉनी क्या है एक इंग्लिश मैन है, ठीक है, यहाँ आपको डिटरमाइनर भरना है, आप क्या रखिएगा शब्द में ये आपको बताना है। तो हमारे पास ई एक वॉवल है, वॉवल के आगे हम लोग एन लगाते हैं बेसिकली, इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोग क्या टिक करिए बच्चों खुद सोचिए, एन हो जाएगा हमारे पास। तो 10 का क्या हो जाएगा सी नंबर, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास है सी रैन टू द स्टेशन डैश, ठीक है, वो स्टेशन की तरफ जाता है किस प्रकार, क्विकली, क्विकर, क्विकली, सॉरी क्विकर, क्विकली या फिर मोर क्विक, किस प्रकार जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किस प्रकार जाता है बच्चों क्विकली जाता है, बहुत जल्दी जाता है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास इट इज टू सी और टू ब्लीड। देखिए इस सेंटेंस को क्या करना है, इन दोनों को सेंटेंस में हमारे पास रिलेट करना पड़ेगा। ये सेंटेंस गलत है, चूज द करेक्ट वन, मैंने इसका सही रूप आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा इसका ऑप्शन सही बैठेगा। तो देखिए इट इज टू बी सीन और टू बी बिलीव्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक आपको दिया हुआ है, देखिए क्या पोएम का कुछ पार्ट दिया हुआ है और कुछ सवाल आपको यहाँ पूछा हुआ है। देखिए क्या है लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द फॉलोइंग 13 to 15। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं जो चाइल्ड समझ नहीं पा रहा हूँ। दे थ्रू वी हैव लिव्ड टुगेदर, यहाँ ई नहीं होना चाहिए, हम लोग साथ में रह चुके हैं। नाउ इन द सेम हाउस फॉर 11, बहुत ही सालों से हम लोग साथ रह चुके हैं। आई नो नथिंग, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक रिलेशनशिप बच्चे के साथ बैठाने की। ही वॉज व्हेन स्मॉल येट आई हैव किल्ड, इस प्रकार से देखिए आपको दिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। अब कुछ सवाल पूछे गए कि होम कुड द नरेटर नॉट, किसको जो नरेटर हमारा वो समझ नहीं पा रहा था। खुद बताइए बच्चे को नहीं समझ पा रहा ना, किसको नहीं समझ पा रहा। तो यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है बच्चे, लेकिन बच्चा नहीं, वो आपस की अपनी खुद की जिंदगी को नहीं समझ पा रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारे पास लाइफ होगा। देखिए एक्सट्रैक्ट कोई पोएम आएगा ना, पोएम से पोएम को समझना पड़ता है, बिना पोएम समझिए आप टिक मत कर दीजिए क्योंकि फिर आप वहां गलती करके आ जाइएगा। इसे समझ के चलिएगा हमारे पास कि जो हमारे लेखक साहब है वो किसको बेसिकली नहीं समझ पा रहे, तो वो किसको नहीं समझ पाएगा, बच्चा को नहीं समझ पा रहा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा लाइफ क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो वो अपने जीवन की जो लाइफ में वो बच्चा आया हुआ बेसिकली उनका, तो वो उनको समझ नहीं पा रहा, इसलिए लाइफ हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर। फिर बोला गया इसके जो नरेटर है, द नरेटर ऑफ द फॉलोइंग क्या है, पोएट है, फादर है, चाइल्ड है या फिर मदर है। तो कहानी के हिसाब से बताना है, देखिए आप अपने हिसाब से कभी मत सोचिएगा। तो उसके कौन लगते हैं बच्चे के पिताजी लगते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है एक जो एक्स्ट्रा बेसिकली जो हमारा कौन से चैप्टर से बेसिकली नाम उठाया गया बताना है हमारे पास। द फॉलोइंग हैशटैग हैज बीन रिटन बाय, ये किनके द्वारा लिखा गया है ये हमें बताना है, ठीक है। मार्कस नेथन के द्वारा, एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा, सिरले टॉनसन के द्वारा या विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो किनके द्वारा ये लिखा गया ये बच्चों पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा ये लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों बी नंबर इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब देखिए पढ़ते रहिएगा, आपको खुद ब खुद देखिए सारा का सारा चैप्टर क्या हो जाए याद हो जाए। क्यों आप पढ़ लीजिएगा, आपको खुद ब खुद बोलिएगा सर ये सब तो इजी है हमारे लिए, अब आपके लिए बनाना क्या रहेगा पेपर, कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो एलिजाबेथ जेनिंग्स हो जाएगा राइट आंसर। अगला है हमारे पास हु इज द पोएट ऑफ ए फोटोग्राफ। देखिए जो हमारे पास फोटोग्राफ जो बेसिकली पोएम है उसके पोएट का आपको नाम बताना कौन है, मार्कस नेटन, सिरले टॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ या एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो इसके आपको कौन बताने पोएट बताना, तो इसका पोएट का नाम याद रखिएगा सिरले टॉनसन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा।
फिर द टू गर्ल्स वेंट, जो जो बेसिकली दो गर्ल्स जो थे वो कजन गर्ल्स थे, वो कहाँ जा रहे थे, पैडलिंग करने, स्विमिंग करने, या कहाँ जा रहे थे ये आपको बताना है। तो वो लोग जा रहे थे बच्चों कहाँ, पैडलिंग करने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। फिर अगला है हु लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर, कौन बहुत सालों से एक साथ घर में रहता है। अभी जस्ट हमने ये पढ़ा, आपने बताइए, अभी हमने पढ़ा पिता और बेटा जो साथ में पढ़ रहा था, बहुत साथ में रह रहा था, एक दूसरे अंडरस्टैंड समझ नहीं पा रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा 18 का बी क्या हो जाएगा, सन एंड फादर इसका राइट आंसर। फिर अगला हमारे पास द वर्ड प्रोडिगल मीन्स द, देखिए प्रोडिगल्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसिएट, एक्स्ट्रावेजेंट या लॉन्गिंग। देखिए ये सब जो कभी भी आएगा इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या है। देखिए प्रोडिगल का बेसिकली मतलब हमारे पास यहाँ से क्या निकलता है, एक्स्ट्रावेजेंट निकलता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टिक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है कि द चाइल्ड इज ब्यूल्ड टू माई डिजाइन, हु इज द स्पीकर। देखिए ये जो चाइल्ड है, दिस चाइल्ड, वो मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ ऐसे बोला जा रहा है। ठीक है, हु इज द, यहाँ जो स्पीकर है वो कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारे जो स्पीकर है वो कौन है, पिताजी, क्योंकि उस चैप्टर से जुड़ा हुआ ना हमारे पास, तो द फादर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास दैट्स हिडन, देखिए एक इन्फेंट फेस में क्या छिपा होता है, फैमिली, प्लेसेस, स्टोरी, नहीं, जो चीज हम लोग बेसिकली भूल जाते हैं, कुछ जगहों का जो हमें याद दिलाता है वो हमारे चेहरों के थ्रू बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, खुद को समझ सकते हैं, डी सम फॉरगॉटन प्लेसेस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द टू वॉइसेस इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन बिलोंग टू, यहाँ जो हमारे पास दो वॉइसेस बताया गया, द वॉइस ऑफ द रेन, ये किसका है बेसिकली बताना। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका यहाँ पर बताया गया, तो यहाँ जो पोएट है और रेन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड नेशन ग्रीन पार्टी, ठीक है, जो पहली बार सबसे पहले जो नेशन वाइड ग्रीन पार्टी बनी थी वो कहां बनी थी, तो न्यूजीलैंड में बनी थी, शायद 1972 कुछ टाइम होगा। ठीक है, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर आपको देखिए मिल भी गया 19, देखिए गलती मत करिएगा, ऑप्शन में याद रखिएगा क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों यहाँ पर, तो 1972 हो जाएगा। और ये कब था, न्यूजीलैंड में बना था। और कंसेप्ट सस्टेन डेवलपमेंट, ये तो आपने जियोग्राफी बुक में बेसिकली पढ़ा होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1987 में इसका इंट्रोड्यूस हुआ था कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी हो जाएगा। फिर जो फर्स्ट द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड पॉपुलराइज द कंसेप्ट, देखिए डेवलपमेंट में आपके दिमाग में आ जाए किस चीज का डेवलपमेंट में क्या बात किया जा रहा है, कि इन्वायरमेंट को बचाना है, इस कंसेप्ट को बढ़ाना है, और ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखिएगा, सतत पोषणीय विकास जिसे कहा जाता है। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास द 12th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द, जो 12th सेंचुरी है बेसिकली उसके किनके द्वारा बेसिकली इंस्पायर्ड में चेंजेस हुआ ये हमें बताना है। तो किनके द्वारा यहाँ पर जो हमारे पास 20th सेंचुरी में जो चेंजेस हुए वो किनके द्वारा, तो नॉर्थ हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि देखिए चैप्टर के हिसाब से चलना है, आपको अपने हिसाब से नहीं चलना, पहले जान लीजिएगा। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड, ठीक है, अबाउट द पेंटर, एक वंडरफुल ओल्ड टेल के बारे में जो पेंटर बता रहा है वो किसका है, क्विंटिन का, पिकासो का, वू डेजी का, या जून जोंग का। तो किसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है बच्चों हमारे पास, ये जो कैसे वंडरफुल के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा वाउ डेजी या फिर वू डेजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास इसका सही जवाब। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास वो डेजी जो है कहाँ रहता, मतलब सॉरी किस सेंचुरी का था ये आपको बताना है। तो कौन सी सदी का था, याद रखिएगा ये था 8वीं सदी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आप लोग क्या करिएगा, सही जवाब यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। फिर अगला है हमारे पास द वर्ड साइलेंस इन द पोएम फादर टू द सन, देखिए साइलेंस इन द जो बेसिकली हमारे पास वर्ड है साइलेंस, इस पोएम में फादर टू द सन किसको रेफर कर रहा है, किसको यहाँ पर बताया जा रहा है ये बताना है, मोशन, मोशनलेस, एटमॉस्फेयर या डेवलपिंग, किसको बताया जा रहा है बच्चों, तो ये बताया जा रहा है मोशनलेस को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर है वो डेजी लास्ट पेंटिंग वाज रिलेटेड, देखिए वो डेजी का जो लास्ट पेंटिंग था वो किससे जुड़ा हुआ था ये आपको बताना, तो याद रख लीजिएगा ये जुड़ा हुआ था एम्पेरर जुआनजोंग से, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए एम्पेरर होगा, ठीक है, यानी एम्पेरर मतलब राजा होता, सम्राट होता, ई एम होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा। तो एम्पेरर जुआंग जोंग क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला है रत्ना कैम बियरिंग अ ग्रैंड साड़ी ऑन, देखिए रत्ना जो है एक साड़ी कह सकते हैं बहुत अच्छी साड़ी पहन के आई थी, कब, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे या संडे को। तो कब पहन के आई थी बच्चों, तो याद रख लीजिएगा वो कौन सा दिन था, तो वो बेसिकली था फ्राइडे का दिन। तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमें बताना है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, देखिए ये चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है, तो याद रख लीजिएगा विलियम सरियन के द्वारा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा।
फिर हमारे पास द स्टडी अबाउट टू पुअर अमेरिकन बॉयज बिलोंग्स टू, जो हमारे पास स्टोरी है दो अमेरिकन पुअर की, वो किससे बिलोंग करती है, द एड्रेस से, द मदर्स डे से, बर्थ से, या फिर इस चैप्टर से, किससे कौन से चाहने से उठाया गया है? तो याद रख लीजिएगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि द स्कैन वॉज शेड्यूल फॉर, मतलब जो स्कैन हुआ था किस टाइम के लिए बेसिक स्कैनिंग टाइम रखा गया था, 1:30 या फिर 2:30 या फिर 3:30 या फिर 4:30, कितना बजे समय रखा गया बच्चों, तो वो था 2:30। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला पूछा हुआ है, अगर कहीं पर हमारे पास कह सकते हैं अर्थ में जन्नत या स्वर्ग है, देन दिट इज व्हाट कंसेप्ट डज दिस लाइन, ये बेसिकली किसके बारे में बताना चाह रहा है, मतलब कौन चैप्टर से जुड़ा हुआ हमें बताना है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, बर्थ, द एड्रेस या फिर मदर्स डे, किसके बारे में बताना चाह रहा है, तो द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो, ऑप्शन नंबर सॉरी ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर जो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब ही होता है देखिए क्या, तर्कपूर्ण करना, या फिर कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर आप लोग कोई ऑपोजिट ही बात बोला जाता है, ठीक है, तर्कपूर्ण करना, यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा। फिर हमारे पास है ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वेयर मेड ऑफ द, ठीक है, ये हमारे पास आपके बुक से एक वर्ड दिया, सॉरी सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पूरा करना है, राइट साइड, रॉन्ग साइड, अपोजिट या फिर स्ट्रेट, तो यहाँ पर क्या बैठेगा बच्चों, वो हो जाएगा रॉन्ग साइड होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा सही जवाब। फिर हमारे पास है द प्ले मदर्स डे वाज रिटन इन, कब लिखा गया था, ये आपको पता 1930s 40s, कब का लिखा गया था, तो याद रख लीजिए 1950 में लिखा गया था, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है इसका सही जवाब। अगला सवाल है व्हेन डज द पोएट रियलाइज दैट हिज चाइल्डहुड, कब पोएट को रियलाइज होता है कि उसका चाइल्डहुड चला गया है, बेसिकली खत्म हो चुका है, ये बताना है, तो ये हुआ था एट द एज ऑफ 11, ठीक है, ये हमारे पास पोएम से जुड़ा सवाल है, तो एट द एज ऑफ 11। फिर जो है व्हेन डिड टूट डाई, टूट की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, तो माना जाता है देखिए ये कम से कम हो सकता है आपके पास अलग बुक में कुछ, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है मोर देन यहाँ पर 3300 ईयर्स अगो, लगभग 3,300 साल से अधिक का समय हो चुका है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा क्लास 11 सेट 2 मॉडल पेपर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा समझ में आओ तो शेयर कर दिए दोस्तों, शेयर और लाइक में कोई कमी नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।